में 3 करोड़ गरीबों को घर और देने का निर्णय कर लिया गया है और हर घर नल से जल इस योजना का लाभार्थी हर गरीब परिवार होगा। और इस योजना को पूरे देश में बहुत जगहों पे जहाँ ज़रूरत थी, शुरुआत में बुंदेलखंड से लेकर आपके सोनभद्र के इलाके में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। वर्तमान में लक्ष्य है कि अगले आने वाले दिनों में पूरे देश में इसको हर गरीब के घर तक नल से जल की योजना है ले जाने की। मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं उनको भी इस बार जो फ्री बिजली देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसमें देश के करोड़ों ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिनको कि फ्री सोलर बिजली के लिए उनको सोलर प्लेट्स दी जाएगी, जिनसे वो अपनी बिजली अपना बिल फ्री हो जाएगा उनका, और वो अपनी कमाई भी कर सकेंगे। अगर वो अधिक बिजली का उत्पादन होता है तो उनको वो फिर वो सरकार को बेच भी सकती है। तो ये सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। आप इधर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए इस बार आपने देखा कि कैसे लोगों ने अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 2014 तक इस देश में मात्र 1700 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिका करते थे। पिछले वर्ष का आंकड़ा है कि 17 लाख लोगों ने जो इलेक्ट्रिक की गाड़ियां उसको खरीदा। ये मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को है। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने इस बार उनको फ्री चार्जिंग की सुविधा के लिए जगह जगह चार्जिंग के स्टेशन बनाने का निर्णय किया है। ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए जिनके पास अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, उनके लिए नारी सशक्तिकरण के लिए मातृशक्ति को जितना सम्मान पिछले दिनों आपने देखा कि इस सरकार ने 10 वर्षों में दिया है। इस देश में 1 करोड़ महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बने थे। उन 1 करोड़ सहायता समूह में देश की 10 करोड़ मातृशक्ति और बहनें उससे जुड़ी हुई थी। उन 10 करोड़ के अलावा 1 करोड़ लखपति दीदियां जिन्होंने आर्थिक रूप से कमाई करके पैसा करके अपने को लखपति बना लिया था, अब उसके लक्ष्य को मोदी जी ने इस बार 3 करोड़ इस घोषणा पत्र में उसका घोषणा हुई है। ऐसे 3 करोड़ और लखपति दीदियों को बनाने का लक्ष्य है। और गाँव में जो ड्रोन दिए जा रहे हैं वो गांव की ही बहनों को दिए जा रहे हैं। उनको प्रशिक्षित करके उनको ड्रोन पायलट के रूप में गांव की महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे कि वो गांव में रह के अपनी आजीविका, खेलों में भी महिलाओं को मातृशक्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रयास हो रहे हैं। और नारी के सम्मान के लिए, नारी के भलाई के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं इस बजट में है। मैं आपको कुछ गिनती की बातें बता रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि बहुत बड़ा घोषणा पत्र है तो उसको आपको चीज़ों को करना पड़ेगा। युवाओं के लिए जहाँ तक सवाल है, पहले मुद्रा लोन योजना में उनको 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता था। सरकार ने इस घोषणा पत्र में उनके बजट को 10 से 20 लाख रुपया कर दिया। अब कोई भी नौजवान अगर वो कारोबार करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो उसको 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। बेरोजगारी दूर करने के लिए उनको नए नए स्टार्टअप, आपने देखा कि देश में हम स्टार्टअप के मामले में दुनिया में इस समय अग्रणी माने जा रहे हैं कि नए नए नौजवानों ने बहुत सारे स्टार्टअप डेवलप किए हैं, तो उनकी उन चीज़ों को बढ़ावा देना है। बुजुर्गों के लिए सरकार ने इस बार विशेष एक योजना लॉन्च की है। हमारे जो बुजुर्ग हैं 70 वर्ष से अधिक के उम्र के, जो किसी भी, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम परिवार हो, चाहे उच्च वर्ग से आते हो, उनमें सारे 70 वर्ष के ऊपर के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड की सुविधा सबको दी जाएगी, A to Z। इस बार उस योजना के लाभार्थियों में ट्रांसजेंडर, जो हमारे ट्रांसजेंडर को भी सरकार ने पहली बार उनका बोर्ड बनाया, उनको महत्व दिया, तो ट्रांसजेंडरों के लिए भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा इस बार
दी जा रही है, जैसे हमारे बुज़ुर्गों को दी जा रही है। बुज़ुर्गों के लिए बहुत सारे ऐप डेवलप किए जा रहे हैं। सरकार की जितनी योजनाएं और डिजिटली माध्यम से बुज़ुर्गों तक और हर घर तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का संकल्प सरकार ने लिया है। हमारे किसानों के सम्मान के लिए आपने जाना है कि किसान को इस देश में पहली बार इसी सरकार ने किसान सम्मान निधि के रूप में जो 6,000 रुपये दिए, उस योजना के लाभार्थियों की संख्या को 10 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। और उनको और भी बहुत सारी योजनाएं किसानों के हित की हैं। किसानों को जैसे वो लिक्विड यूरिया है, अपनी प्राकृतिक खेती की तरफ उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑर्गेनिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ऑर्गेनिक खेती के चलते समाज में आजकल बहुत ज़्यादा उसका बाज़ार मूल्य भी उचित मिलता है। ऐसी खेती को बढ़ावा देने के लिए भी किसानों को सहयोग किया जा रहा है। गांव में कुसुम सोलर पंप है, गांव में उनको जितनी भी किसानों की योजनाएं, खाद बीज से लेके उन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है इस सरकार में। हमारे मत्स्य पालक परिवारों को की समृद्धि के लिए सरकार ने इस बार उनको सीपी, जो समुद्री हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे शैवाल होती है और बहुत सारी ऐसी मछलियों के उत्पादन के लिए सरकार उनको बढ़ावा दे रही है। उनके तो विशेष मत्स्य पालकों के लिए सरकार ने इस बार बहुत कुछ अपने उसमें रखा है घोषणा पत्र में। और ज़्यादातर ये है कि हमारे जो सी फूड होता है ना, जिसका उपयोग आजकल बढ़ता जा रहा है बहुत सारे देशों में, तो बहुत ज़्यादा ऐसी उसकी खेती करने के लिए, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जैसे मछली का उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए हर तरह की सब्सिडी सरकार द्वारा उसको इस बार बढ़ा दिया गया है। हमारे श्रमिकों के सम्मान के लिए सरकार ने जो इसके पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, रेहड़ी पटरी ठेला व्यवसायियों के लिए जो स्वनिधि योजना थी, उसकी रकम 50,000 रुपये, 10,000, 20,000, तीसरे वर्ष में फिर 30,000 देते थे, तो कुल मिला के 50,000 रुपया। तो उस बजट को भी 50,000 की रकम को भी इस बार इस घोषणा पत्र में बढ़ा दिया जाएगा। और श्रमिकों को ई श्रमिक के नाम पर जो हमारे कामगार श्रमिक जो प्रवासी श्रमिक आते हैं, उनके भी रजिस्ट्रेशन इस बार ई श्रमिक के रूप में करने को सरकार ने उनको बढ़ावा देने का निर्णय किया है। और हमारे श्रमिक के रूप में जितने भी प्रकार के ड्राइवर आते हैं, ट्रक ड्राइवर से लेके हमारे ऑटो से ड्राइवर से लेके, उन सबको सरकार ने बहुत सारी सुविधाओं का ऐलान इस बार अपने बजट में किया है। सबका साथ सबका विकास, सरकार ने इस बार हमारे दिव्यांगों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास है, उनमें दिव्यांग व्यक्ति अगर है तो उसको आवास स्कीम में उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ट्रांसजेंडर के लिए हमने आपसे कहा ही, इस बार 2025 में बिरसा मुंडा जी की तो 150वीं जयंती राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में जनजातीय गौरव अभियान के रूप में मनाए जाने का निर्णय किया है। और जितनी भी सुरक्षा की योजनाएं हैं सरकार की, उन सब में इस बार ट्रक ड्राइवर से लेके समाज के जितने भी ऐसे गाड़ी चलाने वाले, ऑटो ड्राइवर से लेके ट्रक ड्राइवर से लेके समाज में जितने भी लोग ड्राइवरी पेशे से जुड़े हैं, उनमें जितनी भी सुरक्षा की योजनाएं उनमें उनको शामिल करना है। समृद्ध भारत की गारंटी, ये सारी चीज़ें मोदी जी की गारंटी, इसलिए हर घोषणा पत्र में आपने देखा होगा कि सब कुछ मोदी जी की गारंटी माना गया है। और ऐसी गारंटी जिसको माना जाता है तो पूरी होने के लिए भी गारंटी है, इसलिए हर बात को इस बार ऐसे लिखा गया है जैसे समृद्ध भारत की मोदी जी की गारंटी। तो इस बार हर बात मोदी जी की गारंटी है, इसलिए कि उसको पूरा होना है। इसलिए घोषणा पत्र में आपने देखा था कि सरकार ने जितने वायदे किए थे इस देश के साथ पिछले 10 वर्षों में, उसको सर्वपूर्ण रूपेण पूरा कर दिया। इस बार की हमारी प्राथमिकता में है, जैसे समृद्ध भारत के लिए हमारा लक्ष्य है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो देश 11वें नंबर पर दुनिया में आर्थिक रूप से हम 11वें नंबर पर थे। उसको ला के पिछले 10 वर्षों में सरकार ने 5वें नंबर पर खड़ा किया। आपको पता है कि हमने अभी ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है। अब हमारा लक्ष्य है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। और विमानन के क्षेत्र में समृद्ध कैसे भारत होगा, जब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि देश में जब पैसा आता है तो आप अपने लिए सड़कें, पुल, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा विमानन ऑर्डर भारत सरकार ने इस बार दिया है। 1000 बोइंग विमानों का ऑर्डर दुनिया की बोइंग कंपनियों को भारत ने दिया है। अर्थात इस देश में सर्वाधिक जोर जो है वो विमान सेवा पर दिया जा रहा है। ट्रेन के लिए भी इस देश में जो हमारी वंदे भारत चलती है उसको 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। जैसे वंदे भारत की ट्रेन स्लीपर क्लास अलग है और हमारी प्लेन बना रहा है। भारत आज अपने तोप बना रहा है, दुनिया की बड़ी शक्तिशाली तोपें बना रहा है। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि हम अपनी विदेशी मुद्रा को, बहुत सारी पैसे को हमसे बचा सकते हैं और हमने निर्यात भी करना शुरू कर दिया। हमारी बहुत सारी चीज़ों का निर्यात शुरू हो गया है। दूसरी चीज़ है भारत में सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग, ये दुनिया के 2 सबसे नए विषय हैं जिन पर कि आपको पता है दूसरे देशों की, जिसमें चाइना की मोनोपोली हुआ करती थी। हमने इसको अपना जो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इन 2 चीज़ों पर विशेष रूप से कंसंट्रेट है, जिसमें सेमीकंडक्टर और चिप बनाने का काम है। और फूड प्रोसेसिंग हमने आपसे बताया कि वो हमारे लिए बहुत मेजर विषय है, जिसमें कि हम खाद्य पदार्थों का बड़ा उत्पादन अपने को बना सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपसे हो गई। ईज ऑफ लिविंग, सभी जो बड़े शहर हैं उनके साथ जोड़ के छोटे छोटे सैटेलाइट शहर जिनको आप सपोर्टिंग, जैसे एक शहर बड़ा हो गई, दिल्ली बड़ी हो गई तो उसके इर्द गिर्द आपने देखा कि दिल्ली एनसीआर के रूप में गुड़गांव है, आपके ग्रेटर नोएडा है। तो ऐसे ऐसे सैटेलाइट शहरों के विकास की योजना है कि हर बड़े शहर का बोझ कम किया जा सके और हमारे शहर जो बने वो विकसित शहर बने और मॉडर्न शहर बने। और विरासत को भी मोदी जी सहेजना जानते हैं। आपने देखा कि उसी कड़ी में हमने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाया। उस मंदिर के साथ साथ अयोध्या का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो विकास है, वो हमारा विश्व स्तरीय होना चाहिए। दूसरा है जनजाति विरासत पर डिजिटल जनजाति कला अकादमी। जो हमारी जनजातियाँ हैं वो हमारी विरासत के रूप में उनको सहेजने का काम, और आपने देखा कि सरकार ने चाहे बिरसा मुंडा जी की जयंती बनाने से लेके उनको सर्वाधिक सुविधाएं देने का काम किया है। तो उनके सारी पुराने अतीत को सहेजने के लिए इस तरह की एक डिजिटल अकादमी बनाने का निर्णय सरकार ने किया है। और भारतीय संस्कृति कोष, अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए, आप जानते हैं कोई प्राचीन मंदिर है, कोई प्राचीन धरोहर है, जैसे नालंदा है। हमारी लड़ाई है कि नालंदा को विश्व धरोहर में शामिल किया जाए। तो वो ये सब चीज़ें पुरातन और अपने सनातन को सहेजने की दिशा में ही सरकार का ये कदम है। चाहे वो अयोध्या का विकास हो रहा हो, चाहे हमारे देश के सारे ऐसे धार्मिक स्थलों का, प्राचीन स्थलों का, जो हमारे देश की विरासत की चीज़ें हैं, उन सबको सहेजने के लिए इस बार सांस्कृतिक कोष बनाने की योजना है। और पूरे देश में 700 एकलव्य विद्यालय, ये जनजाति बच्चों को पढ़ाने के लिए देश में जैसे आपने देखा भी अटल आवासीय विद्यालय, आपने पता नहीं आप सबने कभी उसको देखा कि नहीं, बनारस में बन के तैयार हुआ, बच्चे पढ़ने लगे। तो ये श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरे देश में अटल आवासीय विद्यालय, और वो बच्चे जो कोरोना के काल में निराश्रित हुए थे, ऐसे सारे बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट, बिना पैसे के मुफ्त में पढ़ाने की। वैसे ही जनजातियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरे देश में 700 एकलव्य विद्यालय बनाने की सरकार की योजना है। सुशासन की बात, अब आपको लग रहा होगा कि बड़े काम क्या है। तो इस देश में समान नागरिक संहिता लागू करना इस देश के सरकार की, वर्तमान की सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जो घोषणा पत्र में शामिल है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी। इस देश के नौजवानों को, पूरे देश के पढ़ने वाले छात्रों को एक तरह का आईडी कार्ड पूरे देश के छात्रों को इशू किया जाएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये भी एक बड़ा काम है। आपने पढ़ा कि इस बार के चुनाव का बजट, आपने पढ़ा कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जो किसी भी देश के इलेक्शन का बजट है वो अमेरिका का हुआ करता था। इस बार हमारा बजट अमेरिका से भी ज़्यादा है। तो देश के ऊपर बार बार ये चुनाव का जो भार पड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी की, सरकार की ऐसी मंशा है
कि आने वाले दिनों में देश के सारे चुनाव एक साथ कराए जाए। तो पुलिस बल का आधुनिकीकरण है और मिशन मोड पर ई कोर्ट की स्थापना देश में की जाएगी और सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण का प्रयास होगा, जिसमें कि जितने भी सेवा केंद्र बनाए गए हैं वो भी डिजिटलाइजेशन उनका करके पूरे देश में गांव-गांव सरकार की योजनाओं को प्रचारित प्रसारित किया जाए। और ONDC और टेलीमेडिसिन ये दो ऐसी सुविधाएं हैं कि घर बैठे लोगों को इलाज की सुविधा के लिए सरकार ने यह स्वास्थ्य हमारे जो स्वास्थ्य का विषय है उसमें भी ये टेलीमेडिसिन तो सरकार ने इस बार प्राथमिकता पे रखा है। और स्वस्थ भारत मेडिकल शिक्षा की सीटें पूरे देश में बढ़ाई जा रही हैं, चाहे वो UG की सीटें हों चाहे PG की सीटें हों। पिछले 10 वर्षों में आप अगर डिफरेंस जानने का प्रयास आप करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि देश में मेडिकल की शिक्षा की सर्वाधिक सीटें इन्हीं 10 सालों में बढ़ाई गई। एम्स देश चारों तरफ बनाए जा रहे हैं। IIM जो आपको लगता था कि देश में सिर्फ एम्स का मतलब दिल्ली होता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी 2 एम्स बन चुके हैं। वैसे IIM जो हमारे मैनेजमेंट के लिए बड़े रिकॉग्नाइज संस्थान होते हैं उनकी भी पूरे देश में स्थापना करना है, सरकार की प्राथमिकता है। वैक्सीन के अनुसंधान में तेजी सरकार लाएगी, इसलिए कि आज तक हम वैक्सीन के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर, चाहे वो कालाजार हो, डिप्थीरिया हो और दुनिया के अब तक जितने भी टीके पोलियो हो, लेकिन पहली बार आपने देखा कि कोरोना के काल में भारत ने चूँकि उस पर वैक्सीन जोर दी